Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 7. Unit number 2, Transport of Nutrients. Dear students, all unit 2 is completed. Now we are going to solve the exercise of this unit. Exercise, answer the following questions briefly. Question number 1. Compare vein and artery. Use a Venn diagram. So students, here you can see that it's a Venn diagram. Now arteries, vein. Arteries का आप देखें narrow internal diameter, take blood away from the heart, carry oxygenated blood. स्टूडेंट्स ये आर्टरीज की हैं. आर्टरीज क्या होती हैं? नैरो होती हैं और इंटरनल इनका डायमीटर होता है. इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मीन दिल से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं. और आर्टरीज कौन सा ब्लड लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. अब हमने आर्टरीज को कंपेयर करना है वेन से. वेन का क्या फंक्शन आप देखिए. वेन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये वाइड होती है, इंटरनल डायमीटर होता है. वाइड मीन चौड़ी होती है, ठीक है. और नैरो जो होती है तंग होती है, मतलब ये छोटी होती है इनका साइज, लेकिन इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है. टेक ब्लड टू द हार्ट. अब वेन जो है वो किसकी तरफ ब्लड लेकर जाएंगी? दिल की तरफ लेकर जाएंगी बॉडी से. बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको ये वापस दिल में लेकर जाएंगी. जबकि आर्टरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करेंगी? दिल से ब्लड को बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाएंगी. ओके. वेन क्या करती है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब वेन्स क्या करती हैं? बॉडी से चूंकि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं और हमारी बॉडी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जबकि अगर आप आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी क्योंकि हार्ट से लेकर जाती हैं. हार्ट से वो ही ब्लड बॉडी में पंप होगा जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा. अब जो वेन ब्लड क्या करेंगी? कैरी करेंगी हार्ट की तरफ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. जैसे ये बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा तो हार्ट में वो वापस ऑक्सीजनेटेड होकर अगेन ये साइकिल स्टार्ट होगा. और इसमें जो कॉमन चीजें वेन और आर्टरीज की कॉमन जो चीजें वो क्या है कि दोनों क्या करती हैं? कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी, मतलब बॉडी में ब्लड लेकर जाती हैं. मेड ऑफ स्मूथ मसल्स. इसके अलावा दोनों वेन और आर्टरीज दोनों स्मूथ मसल से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है. हाउ कैन कोरोनरी आर्टरी डिजीज बी फैटल. अब ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अनएबल आंसर. कोरोनरी आर्टरी इज अनएबल to supply blood to the heart due to deposition of fats and other cells on the wall of vessels, so it is a fatal disease and cause heart attack. अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसका क्या? अब आपको पता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? ये हार्ट की डिजीज है. क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली फैट्स वाली फूड लेते हैं तो वो हमारी जो आर्टरी है उसमें क्या होता है? एक लेयर सी जम जाती है जिसको आप क्या कहेंगे? प्लॉक है. अब उस प्लॉक का क्या फंक्शन है? जब वो प्लॉक थोड़ा सा होगा मीन कम मकदार में होगा तब तो जो हमारा हार्ट की जो ब्लड की जो सप्लाई है वो होती रहेगी. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी वो आर्टरी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगी और वो जो ब्लॉकेज है वो क्या है? एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है. आर्टरी डिजीज है, सॉरी. अब इसका जो ये फेटल हमारे लिए क्यों है? ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाए, उसमें ब्लॉक जमा हो जाए तो क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है. इसलिए ये क्या है? फेटल है और हार्ट अटैक कॉज करती है. एक्सप्लेन द ट्रांसपायरेशन पुल एंड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपायरेशन पुल, upward movement of water in the stem through the xylem tissue due to a force is called transpiration pull. So students, transpiration pull और ट्रांसलोकेशन के बारे में मैंने आपको बताना है. सबसे पहले बताऊंगी ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में. ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ये वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है स्टेम के अंदर. स्टेम के अंदर जब वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा जाइलम टिश्यूज की वजह से, मतलब किसके थ्रू वाटर मूव करेगा, लेकिन मूवमेंट की वजह क्या होगी कि जाइलम टिश्यू के जरिए वो वाटर स्टेम के अंदर अपवर्ड मूव करेगा और एक फोर्स होगी. तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल. पुल का मतलब क्या होता है? खींचना होता है. तो ये वाटर को क्या कर रहा है? अपवर्ड खींच रहा है, मूव करवा रहा है. ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन क्या है? ये क्या होती है? जब प्रिपेयर्ड फूड तैयार होती है, अगर हम उसको प्रिपेयर्ड फूड जब ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स से पौधे के बाकी तमाम हिस्सों में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं. सिंपली आप लोग बोल सकते हो कि
Transmutation of prepared food from leaves to other part of the plant is called translocation. What prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood in the heart? In for your answer. So students, हमने ये बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है जो ब्लड को प्रिवेंट होने मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। अब आपको पता है कि हमारे जो हार्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वॉल्स पाए जाते हैं। अगर हम वॉल्स की बात करें, आपके जहन में ये आएगा कि वॉल्स जो हैं वो ब्लड के प्रिवेंट होने से रोकते हैं, ठीक है, मिक्स होने से, सॉरी, ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करूं, वॉल्व्स इसलिए लगे होते हैं हार्ट में कि वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। वॉल्व्स किसको वो करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। बट सेप्टम, अगर आपको क्लियर याद हो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेप्टम का जिक्र किया था। ये थिन वॉल होती है जो कि दोनों वॉल्स के दरमियान में पाई जाती है, और इस सेप्टम का फंक्शन क्या था कि ये ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करेगी या उसको स्टॉप करेगी। अब सेप्टम क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। Next question is, predict what would happen if the walls between the atria and ventricle do not work properly. So students, हमने बताया कि हमारे हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर एंड 2 लोअर्स, और जो हमारे पास चैम्बर है, एक एट्रिया है, एट्रिया मीन 2 चैम्बर्स हैं मेन, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और एट्रिया को राइट और लेफ्ट एट्रिया में डिवाइड किया है, और वेंट्रिकल को इस तरह लेफ्ट और राइट में किया है। अब इनके दरमियान वॉल्स होते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमारे जो वॉल्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान अगर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा। पहली बात जो मैंने आपको बताई, अगर हमारे वॉल्स का फंक्शन क्या है, बॉडी का हार्ट के अंदर वॉल्स का फंक्शन ये है कि वो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करेंगे, उनका फंक्शन ये है। अब आप देखें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अकर होंगी। Heart problem may develop suddenly or over time. With heart valve disease, the heart has to work harder and may not be able to pump blood as well, and valves does not prevent the backflow of blood more accurately. Students, वही बात है क्लियर जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो हो जाएंगे। अगर हमारे हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे तो हम हार्ट की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि हम फौरन सडनली बीमार हो जाएंगे, हमारे वॉल्स बहुत हद तक डैमेज हो तो हम फौरन से इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, या फिर कुछ टाइम लगेगा, कुछ अर्से के बाद हमें फील होगा कि आपके वॉल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। और जो हार्ट के जो वॉल्स हैं इसकी वजह से, हार्ट वॉल्स जो डिजीज है इसकी वजह से हार्ट के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ट का वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हार्ट को बहुत हार्डर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लड को बहुत एक्यूरेटली पंप नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो वॉल्स हैं वो ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है ब्लड का उसको एक्यूरेटली प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। अब आपने हार्ट की स्ट्रक्चर, साफ फंक्शन, उसके काम ये बताना है, ठीक है। हार्ट इज अ मेजर ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट इज अ cone shaped hollow muscular organ about the size of a fist which is made up of special muscles called cardiac muscles. It consists of 4 chambers, 2 on each side like left and right. The upper 2 chambers are called atria, lower chambers are called ventricle. Atria are smaller in size than ventricle. स्टूडेंट्स, ये क्या थी, स्ट्रक्चर थी। हार्ट क्या है, सबसे पहले आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन हमारे पास क्या है, हार्ट है। अब हार्ट की जो शेप है, उसकी शक्ल, हमने स्ट्रक्चर बतानी है वो क्या है। हार्ट की शक्ल अगर आप देखें तो वो बिल्कुल कोन शेप का होता है। आपने देखा है ना, हार्ट हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल कोन शेप होता है। इसके अलावा ये हॉलो होता है और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। इसका साइज तकरीबन एक मुट्ठी, फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, हमारी मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है। और इसके अलावा ये एक स्पेशल हार्ट जो है वो स्पेशल मसल से बने होते हैं और मसल्स को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। स्टूडेंट्स याद रखिए, कार्डियक मसल्स दिल के मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स हैं। हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 हर साइड पर होते हैं और उनको हम नाम देते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। अपर चैम्बर्स जो होंगे उनको
हम एट्रिया बोलेंगे। अब हमारे पास राइट एट्रिया भी होगा और लेफ्ट एट्रिया भी होगा, और जो लोअर चैम्बर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। और इसी तरह हमारे पास वेंट्रिकल भी क्या होंगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो एट्रिया है वो उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, जबकि वेंट्रिकल जो है उनका साइज बड़ा होगा। और एट्रिया जो है ये याद रखिए कि अपर चैम्बर है, इनका साइज कम है, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर है, इनका साइज बड़ा है। इसके अलावा इनके दरमियान एक थिन वॉल होती है, उसको सेप्टम कहते हैं हार्ट के दरमियान, और वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जो कि आप क्या करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। फंक्शन, heart pump blood to all parts of the body. The right side of the heart deliver the blood to lungs, whereas the left side of the heart supply the blood to different parts of the body. Valves prevent backward flow of blood during pumping. Students, ये हार्ट का फंक्शन है। पहले आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, अब क्या डिस्कस करूंगी, हार्ट के फंक्शन को। हार्ट का फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को पंप करेगा बॉडी के तमाम पार्ट्स। बट ये नहीं होगा कि वो किसी एक ही बॉडी के किसी एक पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। हार्ट का फंक्शन क्या है कि वो बॉडी के तमाम हिस्सों तक खून को पहुंचाता है। अब जो हार्ट की राइट साइड है वो ब्लड को लंग्स में डिलीवर करेगी। स्टूडेंट्स, हार्ट की जो राइट साइड होगी वो ब्लड को लंग्स में डिलीवर करेगी, जबकि जो लेफ्ट साइड होगी वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाएगी। अब जो वॉल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो बैक फ्लो जो ब्लड को होता है उसको रोकेंगे जब ब्लड पंप हो रहा होगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा का जिक्र हमने किया था कि ये किस तरह से इन्वॉल्व होंगी गैसियस एक्सचेंज में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट्स need oxygen and carbon dioxide for respiration and photosynthesis. So students, आपको पता है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। रेस्पिरेशन मीन सांस लेने का अमल, फोटोसिंथेसिस मीन खुराक बनाने का अमल। तो प्लांट्स का आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। मोreover, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगी वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। रिलीज होगी मतलब आप लोग ये समझे क्या मतलब, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, तो वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट का बनेगा रेस्पिरेशन के जरिए। जब वो रेस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं ह्यूमन बींग्स उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मीन हम ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। These gases move into and out of the plant body through small opening in the leaves called stomata. अब ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये प्लांट के बॉडी के अंदर और बाहर जाती है। एक छोटी सी ओपनिंग होती है लीव्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। स्टोमेटा आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होगा स्टोमेटा उसको भी रिमूव कर देगा। The exchange of gases in plants also take place from small pores in the stem called lenticel. इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज जो होंगी वो छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स हैं स्टेम में उससे भी होंगी, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। स्टूडेंट्स, हमने बात की जो लीव्स में पोर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। लेकिन जब पोर्स स्टेम में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेंटिसेल में बोलेंगे, लेंटिसेल बोलेंगे। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। सेम इस तरह लेंटिसेल जो है ये भी गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। Why does the heart ratio change while you are resting and during exercise? हमारी जो हार्ट रेट है, हमारी जो हार्ट बीट है वो क्यों चेंज होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल डेली लाइफ में देखें, अपनी रूटीन को देखें, जब आप नॉर्मल पोजीशन में चल रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा धड़कती नहीं, आपको फील हो रहा होता है। लेकिन जैसे आप मूव करते हैं, रन करते हैं बहुत जोर से या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फील होती है, आपको फ़ौरन फील होता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा धड़क रही होती है और उसकी आवाज़ क्लियरली आपको आती है। Our heart is continuously beating to keep blood circulating throughout our body. Its rate changes depending on our activity level. It is lower when we are resting and higher while we exercise to supply our muscles fresh oxygenated blood to keep the functioning at a high level. So students, हमारा जो हार्ट है वो continuously beat करता है ताकि हमारा जो
ब्लड की जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहे। और इसकी जो रेट है वो चेंज होती है, मीन हमारी जो हार्ट बीट है वो हाई और लो होती है, और ये चेंज होती है किस वजह से चेंज होती है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बेस पर चेंज होती है। सपोज दैट अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो होगी, कम धड़केगी, बट जैसे हम कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो हाई हो जाएगी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इसका फंक्शन क्या है कि हमारे मसल्स को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ताकि जो लेवल है फंक्शन जो है बॉडी के वो प्रॉपरली हो और हाई लेवल पे हो। व्हाई आर हार्ट प्रॉब्लम्स ऑन द राइज नाउअडेज? स्टूडेंट्स, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल क्यों आम हो रहे हैं? अगर आप देखें तो आजकल हम हर दिन सुनते हैं कि जी फिलहाल हार्ट अटैक हो गया, तो ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं। हार्ट की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा अराइज हो रही हैं, और इसके रीजंस क्या हैं? हार्ट प्रॉब्लम अराइजेज नाउअडेज ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल choices such as lack of exercise, a bad diet. Main factor of heart disease are obesity, diabetes, smoking, being overweight, eating food high in fats and cholesterol, and physical inactivity can also contribute to heart failure. स्टूडेंट्स, हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए कॉमन है क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइफ स्टाइल की चॉइसेस है वो बहुत पुअर हो गई हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लगे, हमने अपनी वर्किंग जो है वो बहुत कम कर लिया है। हम लोगों ने इसके अलावा एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारी जो डाइट है वो बहुत बैड है, हम बहुत ज़्यादा ऐसी फूड ले रहे जिनमें फैट्स हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, तो जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि मेन फैक्टर जो हार्ट के हैं उसमें ओबेसिटी आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है, स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम अकर हो रही है, वेट बढ़ने का, आपको पता है वेट ओवर हो जाए तो भी हम हार्ट के पेशेंट बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वेट को मेंटेन रखें, और वेट को मेंटेन करने का क्या तरीका है कि हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर हो और हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस हो, मीन हम बहुत ज़्यादा फैट्स रिच वाला खाना ना खाएं। इसके अलावा हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी से मुराद आप क्या लेते हैं, हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ दी है, मीन ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, हम अब उन पे वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे, बल्कि हम सुस्ती का शिकार हो चुके हैं। इस वजह से हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स क्या हो रही, बढ़ रही है, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. It's your homework, students. You have to attempt this question on your textbook of science. Question 4, page number 31. Write T for true and F for false statement. This question is also your homework. You have to attempt it on your textbook. Question number 5. Write difference between xylem and phloem. Students, xylem और phloem दो टिश्यूज है प्लांट्स के, आपको मैंने क्लियरली बताया हुआ है और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये है। जाइलम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम का क्या फंक्शन है और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, ये खुद आप अपनी इसी टेक्स्ट बुक पर लिखेंगे। So students, unit 2 is completed. Now it's your home task. You have to make 5 MCQs from each topic of this unit and write all these questions on your notebook of science. Jazakillah fi amanillah.